पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पंज जासु वचन रवि करे निकर अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गुरु मोर, क्या लागत गुरु मोर। सृष्टि के कण कण में विराजमान अव्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित है संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु के हृदय स्वरूप पूजनीय परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी बोधानंद जी महाराज अन्य साधु महात्माओं के चरण कमलों में अनंत बार नमन। मुदमगल में संत समाज तथा महानुभाव तथा भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों सभी के युगल पाद पद्मों में अनंत बार नमन। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। आज बहुत गुड सारांश है, जो सारांश को पकड़ करके वो भवसागर तर सकते हैं। काकभूषण जी महाराज से और यहाँ पर शिवजी सनकादिक नारद सब मिलकर के विचार कर रहे हैं। और कभी काल आप लोग भी विचार किया करते हैं, कोई भी काज करते हैं तो विचार करते हैं। अच्छा, हम लोग विचार करते हैं संसार के कामवश, लेकिन ये लोग यह विचार कर रहे हैं कि संसार वाले को दुख जो है, मनुष्य को दुख जो है, ये दुख कैसे टलेगा, वही विचार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। कौन कौन है? शिव जी, सनकादिक नारद जी, जो ब्रह्म में प्रवीण हैं,
ब्रह्म में विचार रखने वाले हैं। आजकल तो महाराज अगर कोई कुमार रह जाते हैं ना तो झट से हम बोल देते हैं ये ब्रह्मचारी हैं। उनको ब्रह्मचारी का मालूम नहीं है ब्रह्मचारी क्या होते हैं, ब्रह्मचारी का फूल परम क्या होते हैं उनको मालूम ही नहीं। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी हम ब्रह्मचारी कह देते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो ब्रह्म में प्रवीण है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, उसी को हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं। सबको हम नहीं कह सकते। महाराज साधन करने की चीज है। जो साधन किया, एक बार एक वृक्ष पर बैठ करके बंदर और बंदरी दोनों पति पत्नी देख रहे हैं। इधर एक साधु कथा सुना रहे हैं। राम जी ऐसे हैं, राम जी का रूप अद्भुत है और मां कौशल्या के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। जैसे कि पूज्यपाद सुबह में बतला रहे थे कि हे सुशीला, शिशु के रूप में मां कह रही कि शिशु के रूप में बनने के लिए भगवान राम कैसे आए, अद्भुत रूप विचारी उनका अद्भुत है। और लोचन अभिरामा तनुघन सामा, उसका कोई लोचन नहीं कर सकते। यही कथा सुना रहे हैं। और देखते हैं मोहनुत बदलने वाले संत ने कहते हैं कि समय बदलने वाले हैं और बगल में नदी है। जो भी व्यक्ति नदी में जाकर स्नान करेगा, जो जानवर स्नान करेगा, वह जानवर से मानव हो जाएगा, जानवर से मानव हो जाएगा। अब सब सुना, क्योंकि जंगल था, जंगल में तो सब सुनते हैं। अब सुन करके कोई नहीं समझा, कहा महाराज जी बाबा जी के बात पर कौन जाने वाला है, ऐसा कभी हुआ है जो पानी में स्नान करेगा जानवर से मानव हो जाएगा? कहना बंदर की जो पत्नी थी बंदरिया, वह कहती है पतिदेव मैं जाऊंगी स्नान करने के लिए, आपको जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो वो भी ठीक है। बंदर ने कहा कि पगला गई है, बाबा जी वैसे सबको सिखाते रहता, टाइम तो रहता नहीं, बकबक करते रहता, कैसे भी टाइम पास हो जाए। अरे अपना भी दिमाग लगाया करो, जो पानी में स्नान करे और मानव हो जाए। का एक बार मानने में ही क्या होता है, एक बार मान तो लें। नारद साध सु अंतर नाही, छोटा हो या बड़ा, एक बार वचन को सुन लेने में क्या होता है, एक बार करके तो देखें। अब ये बेचारी पानी में कूदती है, जैसे ही कूदी दिव्य सुंदरी राजकुमारी बन करके निकलती है। अब बाहर निकली, बंदरवा देखा ये तो जुल्म हो गया। अब बंदरवा कहा कि हमको भी कूदना है। का ठीक है कह रहे थे महात्मा जी। अब जैसे ही कूदने के लिए चाहा, तैसे ही मोहरोती बदल गया, समय ही बदल गया। अब बंदरवा पानी में कूदा, अब पानी से निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। अब ये राजकुमारी बाहर जाती है, उधर से एक राजकुमार आते हैं, कहते हैं राजकुमारी चलो मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे रथ पर बैठ करके चलो। राजकुमारी रथ पर बैठ जाती है। बंदरवा देखता ही तो हमरे पत्नी को लेकर के जा रहा है। अब राजकुमार के पास जाकर के खड़े हो जाते, हे राजकुमार, हे राजकुमार, सुनो सुनो। का क्या हुआ? का ये मेरा ही पत्नी है। का तुम्हारा पत्नी है?
कोई पागल हो गया क्या? कहा ना ना, ये मेरा ही पत्नी है। एक बार में अलग में जाकर के खड़े हैं, करें नहीं मानते हैं महाराज। बंदर कैसे मानते? इधर जाते उधर जाते, किसी तरह से अपना पत्नी को हासिल करना चाहते। राजा ने सोचा ये लात का देवता बात से मानने वाला नहीं है। उतरा, 4 लात जमा दिया। अब बंदरवा रोते रोते चला। ये राजकुमारी निकल करके राजा के साथ चली गई और जाकर के शादी की। राजकुमारी हो गई, रानी हो गई। अभी आपने सुना कौन कौन है? सब ऋषि एक जगह बैठ करके सोच रहे हैं कि ये जीव को जो दुखी लगा हुआ, ये दुख हटेगा कैसे? गुरु महाराज भी कहते, जन ली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुखी कछु हिवा नाही, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। कलेश का मतलब दुख। जहां पर दुख नहीं है वहां चले जाइए। कबीर साहब कहते, सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां परम पुरुष हमारा। और इधर कहते, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रोति पुराण सब ग्रंथ कहें, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। महाराज जब तक आप श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज भी कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। ये बाहर की भक्ति नहीं। रेदास जी महाराज कहते, कितना पूजा करो बाहर में, अंतर की उजियारी खाली है। बाहर पूजा करो तो प्रभु के धाम मिलत, अंदर पूजा करो तो प्रभु के द्वार मिलत। किसके यहां जाना चाहते हैं? प्रभु के धाम की, प्रभु के द्वार। अगर प्रभु के द्वार जाना चाहते हैं तो ये चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए यह चादर को साफ कर लें। ये मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परमेश्वर पावन मेरे, मन ही मन शर्माऊं। आप मनो मन मत शर्माए, साधन करके भजन करके वहां तक चले जाए। यही संक्षेप में कहा। अब हमारे बीच बारी बारी से सब प्रवक्ताओं से सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। यही संक्षेप में कहा। एक बार जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग कंजूसी करते हैं, महाराज आप लोग से हम कुछ मांगते थोड़ी। आप लोग गुरु महाराज का जय ध्वनि कीजिए, दिल खोल करके, मन खोल करके, बुलंद स्वरों में जय ध्वनि कीजिए। और जान लीजिए, अगर जय ध्वनि नहीं कीजिएगा, इस जोनी में अगर चूक गए तो अगले जोनी में समझ लीजिएगा मानव तो बनाएगा लेकिन लंगड़ा, बहिरा, गूंगा। इसलिए गूंगा नहीं बनना चाहते हैं तो गुरु महाराज की जय ध्वनि दिल खोल करके कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज